कहते हैं कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी जिसे याद करके आज भी मेरे डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अरमान है। यह घटना आज से 20 वर्ष पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 20 के आसपास थी। मैं कश्मीर की पहाड़ियों में बसे हुए एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उस साल मैंने इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। मेरे पिता बहुत ज्यादा खुश थे। पास होने की खुशी में उन्होंने मुझे एक नई साइकिल लाकर दी थी। रिजल्ट देखकर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुमने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। तभी मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, कैसी नसीहत माँ? बेटा हमारे गांव की सीमा जहां खत्म होती है वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधा शहर की ओर निकलता है जो कि लंबा है, तो दूसरा रास्ता जंगल से होते हुए शहर की ओर निकलता है जो कि छोटा रास्ता है। चाहे तुम्हें कॉलेज आने जाने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, कभी भूल से भी शॉर्टकट लेने की मत सोचना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ साइकिल से अपने गांव से निकल गया। समय ऐसे ही बीतता गया। मुझे याद है कि उस रात बहुत ही तेज बारिश हुई थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकला तो सामने दृश्य देखकर मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो गया। बारिश होने की वजह से, रास्ता कच्चा होने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी मेरी नजर गांव के एक दूसरे रास्ते पर पड़ी। वही रास्ता जिस रास्ते से जाने के लिए मेरी माँ ने मना किया हुआ था। मैंने बगैर सोचे समझे साइकिल उस रास्ते की ओर दौड़ा दी। मैं साइकिल को घंटी बजाता हुआ तेज गति से घनी झाड़ियों के बीच से दौड़ाए जा रहा था और आसपास के दृश्य को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उस रास्ते पर चारों ओर बड़े बड़े लंबे और घने वृक्ष सीना ताने खड़े हुए थे और बेइंतहा खूबसूरत हरियाली जो किसी भी इंसान का मन मोह ले सकती थी मौजूद थी। कुछ ही देर में मैं कॉलेज आ गया और अपनी घड़ी देखने लगा। घड़ी के मुताबिक मैं इस रास्ते से पूरे आधे घंटे पहले कॉलेज पहुंच गया था। मैं अपने आप से बोला, अरे इस रास्ते से तो आधे घंटे पहले ही मैं कॉलेज पहुंच गया। अब मैं रोज इसी रास्ते से कॉलेज आया जाया करूंगा। और उस दिन के बाद यही हुआ। मैं रोज उसी शॉर्टकट रास्ते से कॉलेज आने जाने लगा। लेकिन एक रोज मेरी नजर दूर खेतों में बने हुए एक बेहद पुराने घर पर पड़ी। उस घर के आसपास अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उस घर को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, अजीब बात है, मैं इतने समय से यहाँ से गुजर रहा हूँ, पहले मेरी नजर इस घर पर कभी क्यों नहीं पड़ी? मैंने ये अपने आप से कहा ही था कि तभी मेरा गला प्यास की वजह से अचानक से सूखने लगा। कुछ ही देर में मैं उस घर के सामने मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मुझे उस घर की एक टूटी हुई खिड़की नजर आई। मैं उस खिड़की से घर के अंदर की ओर झांकने ही वाला था कि तभी अचानक एक स्याह काली बिल्ली उस खिड़की से कूदकर बाहर निकल आई और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। ना जाने क्यों उस काली बिल्ली को देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर तक वो मुझे यूं ही घूरती रही और अचानक बिजली की रफ्तार से फिर से वो खिड़की के अंदर चली गई। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो लड़की मेरी ओर सवालिया नजरों से देखती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मेरा नाम अरमान है, मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता हूँ, मगर ना जाने क्यों कभी इस घर पर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। आज अचानक मेरी नजर इस घर पर पड़ी, तभी मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मेरी बात सुनकर वो घर के अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद वो एक गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने झट से उसके हाथ से गिलास ले लिया और एक ही सांस में पूरा का पूरा पानी पी गया। मैं गिलास वापस लौटाते हुए बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका नाम क्या है और क्या इस बिराने में आप अकेली रहती हैं? क्योंकि मैंने अभी तक इस जगह पर किसी भी इंसान को नहीं देखा। मेरी बात सुनकर अचानक वो लड़की खिलखिलाते हुए हंसने लगी।
उसकी हंसी की सुरीली आवाज ना जाने क्यों मेरे मन में मुझे सुखद अनुभूति का एहसास दे रही थी। मेरा नाम महक है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया और अचानक महक का चेहरा गंभीर हो गया। वह इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? आपके चेहरे पर अचानक से गंभीरता क्यों झलकने लगी? अभी तुम यहाँ से जाओ, कल दोबारा फिर आना। मेरे बाबा के आने का समय हो गया है और मेरे बाबा किसी अजनबी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। मैं चुपचाप अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने घर की ओर चला गया। रात भर महक का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं महक के घर के दरवाजे पर खड़ा था। घर का मुख्य द्वार अभी भी बंद था। तभी महक के घर की टूटी खिड़की से वही काली बिल्ली निकलकर मुझे घूरने लगी। अचानक वह फिर से बिजली की रफ्तार से उसी खिड़की के द्वार घर के अंदर घुस गई। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और महक मेरे सामने खड़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी ओर देखकर बड़ी ही अपनायत भरे अंदाज में बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर महक मेरी आंखों में देखने लगी। ना जाने क्यों मैं उसकी आंखों में स्वयं को डूबता हुआ महसूस करने लगा। यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। मेरे बाबा कभी भी आ सकते हैं। चलो हम यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। इतना बोलकर महक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। कुछ देर बाद मैं और महक सुंदर जंगल के एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मेरे मन में एक सवाल काफी देर से चल रहा था। मैं महक की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ पर जंगल में अकेले क्यों रहती हो? मेरे बाबा और मैं पहले गांव में ही रहा करते थे। फिर एक दिन मेरे बाबा का गांव वालों से झगड़ा हो गया और फिर अचानक माँ की मौत हो गई। तब से वो मुझे यहाँ पर ले आए और अब तो ना वो किसी अजनबी से मिलते हैं और ना मुझे किसी से मिलने देते हैं। मैं काफी देर तक महक के पास बैठा रहा और उस दिन के बाद मेरा महक से रोज मिलना जुलना शुरू हो गया। कुछ दिन का मिलना जुलना प्रेम में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन महक बड़े गंभीरता भरे अंदाज में मेरी ओर देखकर बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अरमान। आखिर हम दोनों कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? लेकिन महक, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा किसी अजनबी से बात तक करना नहीं पसंद करते। फिर वो हमारी शादी के लिए राजी कैसे होंगे? मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। महक की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, नहीं महक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं उनका नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता। इतना बोलकर मैं सीधा अपने घर आ गया। मगर वो रात मेरे लिए एक कयामत की रात थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में कंबल ओढ़े हुए गहरी नींद में सो रहा था। उस रात सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अचानक मेरे कमरे में काले धुएं का बवंडर सा उठा और जैसे ही वो बवंडर मेरी नाक के अंदर घुसा, मैं बुरी तरह से खांसते हुए हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली भयानक औरत, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और जिनका कद कम से कम 15 फुट के आसपास था, वह खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लगा कि किसी अनजान ताकत ने मेरे गले को जकड़ लिया। अचानक वो भयानक दिखने वाली औरत मेरी आंखों के सामने से बिजली की रफ्तार से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरे कानों में मेरे माता पिता की भयंकर चीख टकराई। उनकी चीख सुनकर मुझे अपना दिल बाहर आता हुआ सा महसूस हुआ। कुछ ही सेकंड में वो काला धुआं कमरे से अपने आप गायब हो गया। मैं दौड़ता हुआ हाँफता हुआ उस कमरे की ओर दौड़ा जिस कमरे में मेरे माता पिता लेटे थे। मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरे माता पिता जमीन पर बड़ी बुरी अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी ने पूरी तरह से जमीन पर पटक दिया हो। दोनों के सर से खून बह रहा था। उनकी आंखें फटी हुई थी। उन दोनों की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले उन दोनों ने कोई भयानक दृश्य देखा हो। अपने सामने अपने माता पिता की इतनी भयानक मौत देखकर मेरे गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मोहल्ले वाले मेरे घर तक आ गए और मैं बेहोश हो गया और 3 दिनों तक बेहोश रहा। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
मुझे अपने माता पिता का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखना नसीब हुआ। मैंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। मैं दिन दिन भर अपने माता पिता की यादों में रोता रहा। थक हार कर मेरे पड़ोस की एक औरत, जो कि मेरी माँ की दोस्त थी, मेरे पास आकर बोली, बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे माता पिता की मौत का सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को अफसोस है। तुम ऐसे कब तक अपने आप को घर पर अकेले बंद रखोगे? आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी भी काटनी है। लेकिन मैं चाह कर भी अपने माँ बाप की मौत का सदमा अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हौसले से काम लो बेटा, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम नजदीक है। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। तुम्हें उनके सपने को पूरा करना है। अपनी माँ की दोस्त की बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ा हौसला बढ़ गया और अगले दिन मैं बेमन से अपनी साइकिल पर सवार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। और मैं उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते से मेरी माँ ने जाने के लिए मना किया था। कॉलेज से लौटते हुए अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई साया बड़ी ही फुर्ती से मेरी साइकिल के आगे से निकलकर जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया हो। अचानक मेरी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए। मैं साइकिल से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरे कानों में महक की आवाज टकराई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी अरमान। क्या तुम मेरी बात से इतना नाराज हो गए कि तुम दोबारा मुझसे मिलने तक नहीं आए? मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे महक खड़ी हुई मुझे घूरे जा रही थी। अचानक मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए महक को अपने माता पिता की मौत के बारे में बताते हुए बोला, मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ महक। मेरी बात सुनकर महक मेरे और ज्यादा करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, किसने कहा तुम अकेले हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तो हम दोनों शादी कर सकते। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के सोचने समझने की सहूलियत खत्म हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगले दिन मैं महक को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। न जाने महक के प्यार में ऐसा क्या जादू था कि कुछ ही दिनों में मैं अपने माता पिता की मौत के गम को भूल बैठा। एक दिन रात के समय मैं महक के साथ हंसी मजाक कर रहा था कि तभी मेरी पड़ोसी मेरी माँ की दोस्त गुस्से से घर के अंदर घुस आई और मेरी ओर देखकर बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरमान। तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे और तुमने ब्याह भी कर लिया। क्या कुछ वक्त और इंतजार नहीं कर सकते थे? इतना बोलकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी मेरी नजर महक के चेहरे पर चली गई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। ना जाने क्यों उस वक्त महक का चेहरा देखकर मेरे दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक उसका चेहरा सामान्य हो गया। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कौन थी? अरे उनकी बात का बुरा मत मानना महक, ये मेरी माँ की दोस्त है। जब मेरी माँ जिंदा थी तब इनका ज्यादातर समय मेरी माँ के साथ ही बीतता था। महक मुस्कुराती हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर महक किचन में चली गई। महक किचन में गई ही थी कि तभी मेरे कानों में मेरी माँ के दोस्त की भयानक चीख टकराई। मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने देखा मेरी माँ की दोस्त की लाश बाहर सड़क पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मरने से पहले उन्होंने भी किसी भयानक बला को देखा हो। सच तो ये था कि उनकी लाश की हालत हूबहू मेरी माँ और पिता की तरह थी। ये देखकर मेरे दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर महक चाय लिए हुए मेरे सामने खड़ी थी। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है महक, कुछ मिनट पहले जो मेरी माँ की दोस्त घर पर आई थी ना, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्हें किसी ने मार डाला। उनकी हालत भी बिल्कुल वही हो गई है जो मरने के बाद मेरे माता पिता की हो गई थी। महक बड़ी ही अजीब अंदाज में मेरी ओर देखकर बोली, अच्छा हुआ वो इस दुनिया में नहीं रही। वैसे भी जो तुमसे बदतमीजी से बात करेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए। मैं हैरत से महक के चेहरे की ओर देखने लगा। तभी महक ने एक पोटली उठाकर मेरे सामने फेंक दी। ये क्या है? इसे खोल कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। मैंने जैसे ही पोटली खोलकर देखी तो मेरी आंखें चौंधिया आ गई और कुछ देर पहले जो भयानक घटना घटी थी मैं सब कुछ भूल गया। उस पोटली के अंदर हीरे जगमगा रहे थे। मैं महक की ओर हैरत से देखकर बोला, इतने बेशकीमती हीरे तुम्हारे पास कहां से आए? जब मैं घर से भागी थी तब मैं इस हीरे की पोटली को उठाकर ले आई थी। ये हीरे की पोटली मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए रखी थी। लेकिन महक, ये हीरे तो बहुत कीमती है। आखिर तुम्हारे बाबा काम क्या करते थे?
मेरी बात सुनकर महक अजीब अंदाज में हंसते हुए बोली, हम खानदानी अमीर हैं अरमान, अब ज्यादा मत सोचो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और ठीक मैंने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मैं अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने लगा। अब मेरे पास हवेली, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन मैं सुबह सुबह महक से बोला, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए शहर जाना है, लौटने में मुझे रात हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आने की कोशिश करना। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। मैं महक की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। दरअसल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था और उसी सिलसिले में मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत करने के लिए शहर जा रहा था। कुछ घंटे बाद मैं कश्मीर में बनी हुई एक आलीशान कोठी के अंदर बैठा था। मेरा दोस्त आरिफ शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो मुझे अपने घर पर कभी इनवाइट नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं है, बहुत जल्द मैं तुम्हें और भाभी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर आरिफ मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूरानियत छाई हुई थी कमरे के अंदर आ गए। आरिफ उनकी ओर देखकर बोला, अरमान, ये है पीर बाबा, बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है, पीर बाबा के नाम से भूत प्रेत जिन सभी खौफ खाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए पीर बाबा की ओर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि पीर बाबा मुझे अजीब से अंदाज में घूर रहे थे। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ पीर बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पीर बाबा तेज आवाज में बड़े ही गंभीर अंदाज में देखकर बोले, तो आखिरकार तूने वो गलती कर ही दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। पीर बाबा की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जिस लड़की को तू ब्याह कर लाया है, क्या तूने कभी उसके परिवार के बारे में पता किया है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम आजकल के नौजवान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम वही विश्वास करते हो जो अपनी आंखों से देखते हो। आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? अगर मैं कहूँ कि तेरी पत्नी इंसान नहीं है, तो क्या तू विश्वास करेगा? किसी कीमत पर नहीं। अचानक पीर बाबा ने एक ताबीज निकालकर मेरे हाथों में थमा दिया और मेरी ओर देखकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बोले, यहाँ से जाने के बाद कल अपनी पत्नी से उसके परिवार वालों से मिलने की जिद करना। उसके बाद जो तुम देखोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और हाँ, इस ताबीज को अपने आप से अलग मत करना। अगर अलग कर दिया तो अपनी दुनिया में दोबारा वापस नहीं लौट पाओगे। इतना बोलकर पीर बाबा तेज कदमों से वहां से चले गए और जाते जाते मेरे मन में कई सवाल छोड़कर गए। मैं कुछ देर अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद अपने घर लौट आया। मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे खराब मूड को देखकर महक मेरी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? महक, मैं तुम्हारे परिवार वालों से अब मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर महक चौंकते हुए बोली, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? महक, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हें भगा कर लाया हूँ। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही होगी। महक ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैं जिद पर अड़ गया। ना जाने क्यों मुझे उसके बाबा से मिलने का जुनून सवार हो चुका था। थक हार कर महक मुझसे बोली, तुम इंसान भी कितने जिद्दी होते हो ना। महक की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम इंसान नहीं हो। मेरी बात सुनकर अचानक महक का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वो भारी आवाज में मेरी ओर देखकर बोली, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो हम सुबह ही चलेंगे। तुम्हें मेरे बाबा से मिलने का बहुत शौक है ना, तो तुम्हारा ये शौक भी जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर महक पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। अगले दिन मेरी बाइक उसी सुनसान इलाके के घर के बाहर खड़ी हुई थी जहां मेरी पहली बार मुलाकात महक से हुई थी। महक मेरी ओर देखकर अजीब से अंदाज में बोली, एक बार फिर सोच लो अरमान, क्या तुम वाकई मेरे बाबा से मिलना चाहते हो? अरे तुम्हें क्या लगा था मैं मजाक कर रहा था? अब चलो भी। मैंने इतना कहा कि तभी अचानक घर का दरवाजा खुल गया और महक मुझे अपने पीछे आने का इशारा करने लगी। मैं महक के साथ उसके घर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बाहर से जो दिखने में मकान खंडहर सा नजर आ रहा था, अंदर से वो मुझे किसी महल की तरह प्रतीत हो रहा था। उस घर के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था जो कि बंद था
महक ने बड़ी तेजी से उस दरवाजे को खोल दिया और अंदर चली गई। मैं भी महक के साथ चला गया, मगर जैसे ही मैंने उस दरवाजे को पार किया, मैंने अपने आप को एक कोहरे भरे जंगल में पाया। महक मेरी ओर देखकर बोली, घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़कर चलो, कुछ देर बाद ये कोहरा छट जाएगा। मैं महक का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरा दिल ना जाने क्यों किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मैंने स्वयं को एक गांव में पाया, जहां पर मकान बहुत ही पुराने ढंग से बने हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि मैं 300 साल पीछे लौट आया हूं। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए इसके अगले एपिसोड तक। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।